इतना कम है कि विस्तार से बातें संभव नहीं है, परंतु कुछ सूत्र जो हमारी बातचीत में से निकले हैं, जो पूर्व वक्ताओं ने कहे या मेरे ध्यान में है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि मेरा भी ट्रिनिडाद भी जाना हुआ, सूरीनाम भी जाना हुआ, मॉरिशस भी जाना हुआ, हमारे साथी हैं कुछ गुयाना इत्यादि भी गए। दुनिया के जितने भी गिरमिटिया देश हैं उसमें हिंदी अगर कहीं सबसे अधिक जीवंत तो वो फिजी है। और ये एक तथ्य नहीं है, ये एक विरासत है जिसकी रक्षा हमको करनी है। वर्ष 2015 में मेरा फिजी में आना हुआ था द्वितीय सचिव के रूप में। तो जब मैं 2015 में आया तो मैंने देखा कमला प्रसाद मिश्र जी का 90 के दशक में देहांत हो गया था। कंवल जी मेरे सामने ही जब मेरा कार्यकाल चल रहा था उनका देहांत हुआ, और प्रोफेसर सुब्रमण्यम के उपन्यास उससे पहले आ गए थे और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि उनको विश्व हिंदी सम्मान भी दिया गया। और विवेकानंद जी भी जा चुके थे, विवेकानंद शर्मा। तो कुल मिलाकर हिंदी की एक नई पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी खड़ी हो इस देश में, ये हमारा प्रयास था। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन, जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे सामने जिसमें मैं फिजी से जुड़ा हूँ वो हो रहा है। 2015 का जो फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भारत में, भोपाल में, और उसके बाद जो 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिर मॉरिशस में। इन दोनों विश्व हिंदी सम्मेलनों में फिजी की संख्या मॉरिशस के बाद सबसे ज्यादा थी। तो ये आज जो तीसरा दिख रहा है, हम तीसरे को ना देखें, ये बात तब से शुरू हुई थी। और शिक्षा मंत्रालय के हमारे जो विशेष रूप से अधिकारी हैं, कई अध्यापक बैठे भी हुए हैं। तो चाहे शोक बाल गोविंद जी हैं, श्वेता है, श्यामला है, बहन जी सामने बैठी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंदु जी हैं, जो विश्व हिंदी सम्मेलनों में गए। आज का विश्व हिंदी सम्मेलन जो हमारे सामने हो रहा है, ये इनकी मेहनत का प्रतिफल है। हम कल्पना नहीं कर सकते एक सामान्य अध्यापक लाखों रुपए का लोन लेकर विश्व हिंदी सम्मेलन जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि 2018 में मुझे मॉरिशस में गया और मॉरिशस जाकर मैंने ये प्रस्ताव रखा कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि 75 में भी ये प्रस्ताव आया था, 99 में विवेकानंद शर्मा जी ने भी ये बात की थी। बाद में जैसे भुवनदत्त जी कह रहे हैं कि एक बार फिर ये चर्चा चली थी विनोद कुमार जी जब हाई कमिश्नर थे, लेकिन अंततः 2018 में जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत हुआ और आज हम विश्व हिंदी सम्मेलन को देखें। अभी मनन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने ये कहा कि हमको ये तय करना है कि हमको हिंदी को बोली बनानी है, भाषा बनानी है। एक लहर ऐसी चल रही है जो आपको बोलचाल की भाषा के रूप में तो हिंदी अच्छी है, परंतु अगर आपको उसकी लिपि नहीं आएगी तो आप लाखों लाखों पुस्तकें जिसमें अथाह ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, आप उसको पढ़ नहीं सकते। आप डाइनिंग रूम में तो बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, परंतु एक विशाल विरासत से, विशाल परंपरा से वो लोग अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा फिजी बात से कोई विरोध है। फिजी बात जो है वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। एक बच्ची ने कहानी लिखी थी, हमने उसको भारत भी भेजा। तो जब उसकी मैंने कहानी देखी फिजी बात में, तो मैंने उसको कहा कि ये कहानी अगर तुम मानक हिंदी में लिखती तो 15 साल बाद लिखती, पर तुमने फिजी बात में लिखी तो अभी इस आयु में तुमने इतनी अच्छी कहानी लिखी। तो उसकी जो समृद्धता है, जो सहजता है, जो सरलता है, उसको भी पकड़ना है, परंतु साथ ही मानक भाषा के रूप में भी हिंदी को विकसित करना है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज से एक सप्ताह पूर्व आपके जो प्रधानमंत्री हैं फिजी के, आदरणीय प्रोफेसर विमान प्रसाद जी, वो भारत आए थे। मैं, नारायण जी, हम सब लोग थे, उनके साथ रात्रि भोज किया। और उन्होंने भी कहा कि मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि फिजी हिंदी एक मानक भाषा, हिंदी जो है
एक मानक भाषा के रूप में फिजी में विकसित हुआ। उनको रेडियो की भाषा को लेकर भी उनकी कई चिंताएं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों जो भाषाओं के जो दोनों स्वरूप हैं उनको जोड़ते हुए हम कैसी हिंदी विकसित करते हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मुझे कहा गया कई अंकों के लिए लिखने के लिए, तो एक लेख इसी में प्रवासी जगत में लिखा था, जिसमें लिखा था मैंने, जिसका चर्चा इंदु जी ने और सुभाषिनी जी ने भी की। वो था कि हिंदी साहित्य के ब्रह्मा विष्णु महेश, फिजी में हिंदी साहित्य के ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कमला प्रसाद मिश्र, यानी जोगेंद्र सिंह कंवल और प्रोफेसर सुब्रमण्यम। लेकिन कमला प्रसाद मिश्र की, जो मैं जयंती प्रसाद मिश्र की वो पढ़ रहा था संपादित रचनाएं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो 10,000 से ज़्यादा रचनाएं की थी। वो लिखते तो थे पर छपवाने का उनको कोई शौक नहीं था। तो मैं समझता हूं कि विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनकी जितनी रचनाएं छपी हैं उससे कई गुना ऐसी हैं जो अप्रकाशित हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से जय फिजी पत्र निकलता गया, जागृति पत्र निकलता रहा, क्योंकि यहाँ के लेखकों के पास कोई पत्रिका नहीं थी। तो उन पत्रिकाओं में छपे हुए जो साहित्य के हजारों हमारे पास खजाने, मैं समझता हूँ कि उसको हमको संभालना चाहिए और उसको प्रकाशित, जैसे आज सुभाषिनी जी ने बहुत अच्छा काम किया सब लोगों को लेकर, तो उसको प्रकाशित करने का काम करना। एक बात और जो इस बात से निकलती है वो ये है कि वो है रामायण, जिसकी तरफ हम लोगों का कम ध्यान गया। वो ये है कि अब मैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम की पुस्तक जिसका जिक्र किया फिजी माँ, वो समर्पित है किसको? गोस्वामी तुलसीदास। फिजी बात के सबसे 1000 प्रश्नों की पुस्तक है वो। और उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखना सीखा है वो तुलसीदास से सीखा है। यहाँ 2000 से भी ज़्यादा रामायण की मंडलियाँ हैं और भाषा जो है वो संस्कृति से अलग नहीं है। आज अगर 2000 से भी ज़्यादा रामायण मंडलियाँ अपने आप को प्रेरित करती हैं, समर्पित करती हैं और दुनिया में एक आदर्श और एक मानक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाले समय में, आने वाले युग में किस प्रकार से हम उस जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे कबीर पंथियों के नाम की, चाहे रामायण के नाम की, चाहे सत्यनारायण कथा, जितनी भी सब चीज़ें हैं, आज हमारे बीच में 2 प्रमुख स्वामी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस विरासत को हमको बनाकर रखना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। मित्रों, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, मैं 2000 में इंग्लैंड में गया था जब 99 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। आज दुनिया में इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, हिंदी के क्षेत्र में हिंदी का जो नक्शा है उसमें सबसे अग्रणी है। तो इस विश्व हिंदी सम्मेलन पर हमको ये संकल्प लेना है कि हमने भी फिजी को, और फिजी में जो क्षमता है वो इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। कारण यह है कि फिजी तो यहाँ पर तो जन जन की भाषा है, वहाँ ये भाषा जन जन की भाषा नहीं, वहाँ पर भारतीयों की भाषा है। और साथ ही हम अपना जो दूसरा जो आदिवासी समाज है, मुझे इस वक्त अमरजीत कंवल जी और नेमानी जी को हमने पिछली बार सम्मानित किया था, जो आदिवासी समाज से थे। स्वामी जी ने उल्लेख भी किया, रामायण का उन्होंने अनुवाद किया था, तो हम उनको भी याद करते हैं। और उस समाज में भी उतनी ही उत्कंठा है सीखने की हिंदी की, ऐसा मेरा इन वर्षों के अंदर अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि जो मनहर जी की चिंताएँ हैं, जो उन्होंने बातें की कि हिंदी का भविष्य क्या होगा, भगवान प्रसाद जी ने भी कहा, तो उन चिंताओं का जब आज सुबह भी भाषण हो रहा था कि भारत अब एक महाशक्ति बनने वाला है, व्यवसायिक क्षेत्रों में भी हिंदी आ रही है और समाज में जिस जागृति की आवश्यकता है, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। और आज फिर पुनः हम जिन लोगों ने, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने ध्यान दिलाया है, चाहे तोताराम सनाडे जी हैं, चाहे मणिलाल जी हैं, चाहे वशिष्ठ मुनि हैं, चाहे अमित चंद जी हैं, चाहे आर्य समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, रामचंद्र विशारद हैं, और जिन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का या कुमित जी का मैंने उल्लेख किया, उनका स्मरण करते हुए हम इस हिंदी के रथ को आगे ले जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं यहाँ पर एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ, वो है प्रशांत में हिंदी।
क्योंकि अभी तक ये इसका विषय है फिजी में हिंदी नहीं, प्रशांत में हिंदी। मेरे सामने रेखा राजवंशी बैठे हैं, सुनीता नारायण जी हैं न्यूजीलैंड से। मैं समझता हूँ कि वहाँ की समस्याएं फिजी की समस्याओं से कुछ अलग है। वहाँ पर हमको प्रौद्योगिकी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, समन्वय का ज़्यादा प्रयास करना है, और जिस तरह से इंग्लैंड और अमेरिका की समस्याएं हैं वो उसी तरह की समस्याएं लगभग उन देशों में हैं, उनका हम सामना कर रहे हैं। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनके साथ है कि फिजी के लोग एक एंकर की तरह से दोनों देशों में, तो उन देशों में भी उनकी क्षमताओं का अगर हम उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन देशों में भी हिंदी आगे विकसित हो सकेगी। क्योंकि ये सम्मेलन, मैं ये नहीं मानता कि फिजी का है, ये पूरे प्रशांत का एक सम्मेलन है। इसको इसी रूप में लेते हुए प्रशांत में हिंदी के विस्तार का संकल्प हम सब लें। बहुत बहुत धन्यवाद।